दृश्य। घर का एक बंद कमरा। बाहर तेज बारिश हो रही है। पूरे घर में सन्नाटा है। कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। बाहर अभिमन्यु घबराया हुआ दरवाजा पीट रहा है। अभिमन्यु। मान्यता। दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो तुम? प्लीज दरवाजा खोलो। मेरी बात सुनो। एक बार मेरी आवाज सुन लो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस तरह खुद को कमरे में बंद मत करो। मान्यता। ये क्या पागलपन है? मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं। प्लीज जवाब दो। कुछ तो बोलो। मान्यता दीदी, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हो तो बस एक बार बोल दो कि तुम ठीक हो। मैं हाथ जोड़ता हूं। दरवाजा खोलो। अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। अभिमन्यु। मान्यता। ये कैसी आवाज थी? प्लीज मुझे डरा मत। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। मान्यता। अंदर से धीमी आवाज। क्यों खोलूं? अब क्या बचा है? सब खत्म हो चुका है। अभिमन्यु। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जो भी हुआ है बैठकर बात करेंगे, लेकिन पहले दरवाजा खोलो। मान्यता। बात? अब कौन सी बात? जिन रिश्तों की नींव भरोसे पर होती है वहां झूठ की कोई जगह नहीं होती। अभिमन्यु। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन उसकी वजह वो नहीं थी जो तुम सोच रही हो। मान्यता। हर झूठ के पीछे यही कहा जाता है, मेरी मजबूरी थी। अभिमन्यु। नहीं, इस बार सच अलग है। कुछ पल की खामोशी। मान्यता। अगर सच अलग है तो पहले ये बताओ कि तुम उस दिन कहां थे। अभिमन्यु। मैंने कहा था कि मैं गुरुद्वारे गया था, लेकिन सच ये है कि मैं वेडिंग हॉल देखने गया था। मैं चाहता था कि हमारी शादी बिल्कुल वैसी हो जैसी तुम बचपन से सपने देखती आई हो। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मान्यता। हल्की हंसी। सरप्राइज? तुम्हें लगता है मैं इतनी मासूम हूं कि ये कहानी मान लूं? मेरे पास सबूत है। अभिमन्यु। कैसा सबूत? मान्यता। मैंने तुम्हें देखा था किसी लड़की के साथ। बाहर अचानक बिजली कड़कती है। अभिमन्यु। तुमने मुझे देखा था? मान्यता। हाँ। तुम मुस्कुरा रहे थे। उसके हाथ में फाइल थी। तुम दोनों साथ साथ हॉल से बाहर निकले थे। मैं उसी दिन समझ गई थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अब पहली जगह पर नहीं हूं। अभिमन्यु। तुमने पूरी बात देखी ही नहीं। वो लड़की वेडिंग प्लानर थी। वही पूरे इंतजाम कर रही थी। मान्यता। झूठ। अभिमन्यु। अगर यकीन नहीं है तो मेरा फोन देख लो। सारी बुकिंग, सारी रसीदें, सारी चैट वहीं हैं। मान्यता। फोन? फोन तो कोई भी साफ कर सकता है। अभिमन्यु। ठीक है, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो उस इंसान पर कर लो जिसने मुझे वहां भेजा था। मान्यता। कौन? अभिमन्यु। तुम्हारे पापा। कमरे के अंदर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। मान्यता। क्या? अभिमन्यु। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें ऐसी शादी देना चाहते हैं जो तुम कभी भूल ना सको, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सारी तैयारियां चुपचाप करूं। उन्होंने मुझे कसम दी थी कि जब तक सब तैयार ना हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मान्यता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा ने तो। अभिमन्यु। हाँ, उन्होंने ही कहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी। वो चिट्ठी आज तुम्हें देने वाला था। अंदर हल्की सिसकियों की आवाज आती है। मान्यता। अगर ये सच है तो फिर मुझे वो वीडियो किसने भेजा? अभिमन्यु। कौन सा वीडियो? मान्यता। जिसमें तुम उसी लड़की का हाथ पकड़े हुए थे। अभिमन्यु। वीडियो? मैंने कभी। रुको, उस वीडियो में पीछे क्या दिख रहा था? मान्यता। एक बड़ा सा शीशा और लाल पर्दे। अभिमन्यु। ओह, अब मुझे समझ आया। वो शीशा नहीं था, वो हॉल का रिफ्लेक्शन था। मैं उसका हाथ नहीं पकड़ रहा था। वो सीढ़ियों से फिसल रही थी और मैंने उसे गिरने से बचाया था। जिसने भी वो वीडियो बनाया उसने सिर्फ उतना हिस्सा भेजा जिससे सब गलत लगे। मान्यता। तो किसी ने जानबूझकर। अभिमन्यु। हाँ, किसी ने हमारे बीच गलतफहमी पैदा की, और मुझे लगता है मुझे पता है वो कौन है। उसी समय अभिमन्यु का फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर। वो कॉल स्पीकर पर उठाता है। रहस्यमयी आवाज। अगर मान्यता ने दरवाजा खोल दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। अभिमन्यु। कौन हो तुम? आवाज। जिसने तुम्हें पहली बार मिलवाया था और अब हमेशा के लिए अलग भी कर सकता है। कॉल कट जाती है।
मान्यता, ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। अभिमन्यु। कहाँ? मान्यता, पापा के ऑफिस में, उनके पुराने बिजनेस पार्टनर के साथ। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। मान्यता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब उनमें डर से ज्यादा सवाल है। वो अभिमन्यु के सामने खड़ी होती है। मान्यता, अगर ये सब सच है तो किसी ने सिर्फ हमारे रिश्ते को नहीं बल्कि पापा को भी निशाना बनाया है। अभिमन्यु, और अब हम सच पता लगाएंगे, साथ मिलकर। अब कोई झूठ नहीं, कोई राज नहीं, सिर्फ सच। दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं, अभिमन्यु के हाथ में रखी चिट्ठी जमीन पर गिर जाती है। उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर निकलती है। तस्वीर में मान्यता बचपन में है, लेकिन उसके साथ खड़ा बच्चा अभिमन्यु नहीं है। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक पंक्ति लिखी है, जिसे तुम अपना अतीत समझती हो वह कभी हुआ ही नहीं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरों पर डर, हैरानी और अनगिनत सवाल हैं। ब्लैकआउट जारी रहेगा